नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक चैनल से आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज लोहड़ी का त्योहार है, पूरे भारतवर्ष में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मैं किन्नौर के अंदर में लोहड़ी के बारे में आपके बीच बहुत सारी पुरानी यादों को लेकर आना चाहता हूँ। जिसमें मेरे पास किसी प्रकार का वीडियोग्राफ़ी नहीं है, लेकिन मौखिक तरीके से आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आज से 30-35 साल पहले लोहड़ी कैसी थी। 30-35 साल का इसलिए बखान कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 50 साल की उम्र है और मैं उस समय की जो ताज़ा स्थिति बता सकता हूँ, इससे पहले का मेरा कोई शोध नहीं है। और इससे पहले जो है सिर्फ़ हम यही जानते हैं कि ये लोहड़ी या साजा हम जो है पूरे भारत में हम मनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज से 30 से 35 और 40 साल के बीच में लोहड़ी जो हमारे किन्नौर में था, सेम आज की तरह है, थोड़ी-सी इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। लोहड़ी का त्योहार जैसे ही आता है, आज के दिन हमारे जो पूर्वज हैं या तो जंगलों में शिकार करते थे क्योंकि आज के दिन में मटन खाना हमारे किन्नौर के अंदर में एक अनिवार्य समझा जाता है, ख़ासकर आज के दिन में। दोस्तों, यूँ तो पूरे भारत में अलग-अलग प्रकार का लोहड़ी मनाया जाता होगा, जैसे कई जगह लोहड़ी में गुड़, आपका तिल और रेवड़ी आदि का आयोजन हो जाता है। कई जगह लोहड़ी में खिचड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं हमारे जनजातीय क्षेत्र किन्नौर की लोहड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे किन्नौर की लोहड़ी में ख़ासकर जो व्यंजन है, वो हमारा तामसिक व्यंजन का ही रहा है, जिसमें हम जो है माँस को ही लेते हैं। तो हमारे किन्नौर के अंदर में जो है यहाँ पर ठंडा मौसम है और यहाँ का जो वातावरण है जो है एक शीतकालीन वातावरण रहता है। यहाँ पर वो जो है उस ज़माने में कम से कम 5 या 6 महीने जो है ना सर्दियाँ होती थी और कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 बर्फ़ में जो होते थे। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर को देखते हुए शायद पूर्वज यहाँ पर लोहड़ी के दिन मांस जो है लेना अनिवार्य समझता होगा, शायद यहाँ आज तक वो प्रथा चली है। और दूसरी बात आज के टाइम में, आज के दिन में जो मांस है हम लोग जो किन्नौर के अंदर मिले तो वो ख़ास बकरे या भेड़ का ही लेते हैं। इसमें हम जो पालतू मुर्गे का जो है हम उपयोग नहीं करते क्योंकि आज के दिन में मुर्गा भी नहीं खाया जाता जिसे अशुद्ध मानते हैं। और दूसरी बात आज के दिन में लोग जो है उस समय शिकार करके जो है जंगली जानवर का जैसे हिरन आदमी का शिकार करते थे, जंगली मुर्गे का शिकार करते थे और पूरे परिवार में जो है मिलकर जो है उस दिन जो है हम जो है विशेष तरीके से इसका उपयोग करते थे। और उन दौरान दोस्तों चावल नहीं हुआ करता था। उन दौरान चावल चावल नहीं हुआ करता था तो उस समय जो हमारा जो व्यंजन था तो चावल के बदले में टाकू और काउनी जिसे हम मटन के साथ ज्वार या बाजरा का उपयोग करते थे जिसे हमारे पर काउनी और टाकू कहते हैं। उसी का ही खाते थे। साल में वो जो है उसी दौरान ही है जो है मटन के साथ वो लेते थे वरना तो हमारे उन दौरान जो जौ हो गया, फाफड़ा हो गया, उलगा हो गया ऐसे हम खाते थे। हमारे किन्नौर के अंदर में ख़ासकर मैंने अपने दादा-नानी के यहाँ देखा है, बाकी जगह तो मुझे अनुभव नहीं है। जब मैं छोटा था 30-35 साल पहले की बात है तो उस समय ज्वार और टाकू का जो प्रयोग होता था और उस समय हम चावल भी नहीं जानते थे कि चावल होता क्या है। लेकिन ब धीरे-धीरे थोड़ा बड़ा होता गया तो चावल भी आने लगा और बाद में जो है टाकू के अंदर में चावल का प्रयोग करने लगे। तो ये हमारा लोहड़ी का त्योहार जो है उस समय का त्योहार है और उस समय शाम को सब पूरे खाना खाने के बाद महिलाएँ पूरा जो है घर का साफ-सफाई करते थे और सुबह के लिए जो वो पूरी के लिए आटा गूँथ के रखते थे और सुबह जो व्यंजन होना है जैसे सुबह का व्यंजन में अलग-अलग उस समय व्यंजन देखने को मिलता था, टाकू भी बनना है, काउनी भी बनना है, मटन भी होना है
और जो है और चाट जिसे हम आज के टाइम में चाट कहते हैं और हमारे वहाँ पर उस समय उसको जामली बोलते थे। मैं तो अपने उसमें लैंग्वेज में कहूँगा हमारे किन्नौर के अंदर में हर 5 किलोमीटर के बाद अलग-अलग भाषा जो है भाषा में जो परिवर्तन होता है और हर 5 किलोमीटर में बोली और शब्द थोड़े अलग होते हैं, लेकिन यहाँ के मेन जो भाषा है हमशक्ल बोली है, जो पूरे किन्नौर में बोली जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ रहे हैं लोहड़ी के बारे में। तो सुबह का जैसे चाट है, जामली है, फिर आपका उन दौरान पूरी भी हो गया, हलवा भी हो गया, जामली भी हो गया। दोस्तों ये सुबह का व्यंजन होता है, लेकिन सुबह उठने से पहले महिलाएँ उस समय हम लोग आग जलाते थे, आग का प्रयोग करते थे, चूल्हा होता था, तो चूल्हे को गोबर और गौत्र से साफ करके उसको पूरा लिपाई करते थे, फिर चूल्हा को जो है शुद्ध किया जाता था, धूप जला के चूल्हे में, उसके बाद भोजन का जो है व्यंजन बनाए जाते थे, भले ही वो तामसिक भी हों। फिर जो है दिन को जितने भी हमारे परिवार में जाई-जंती है जो आस-पड़ोस के जो जाई-जंती होंगे जिन्होंने शादी किया हुआ है या फिर शादी करके घर में आए होते हैं या फिर अभी घर में ही होते हैं तो आस-पड़ोस के जो है जाई-जंतियों को खाने के लिए बुलाया जाता था। उनको ये सब मीट है, टाकू है, चावल है, काउनी है, ये सब उनको जो है खिलाया जाता था। साल में जाई-जंतियों के लिए अपने जाई-जंती मतलब ये है कि जो हमारे घर की बेटियाँ हैं उनके लिए जो है स्पेशल जो त्योहार जो था और आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिल रहा है। दिक्कत ये है कि हम लोग एजुकेशन को लेकर, हम रोज़गार को लेकर पलायन हो चुके हैं, जिस वज़ह से ये कल्चर जो है धीरे-धीरे जो है कम हो चुका है। लेकिन लोहड़ी मनाते हैं और वो मीट तक ही शायद सीमित रह गया। सुबह के टाइम में सिर्फ़ पूरी और हलवा तक सीमित रह गया। थोड़ा बहुत जाई अगर गाँव के बीच में अभी भी है, लेकिन जाई लोग भी शिक्षा को लेकर और रोज़गार को लेकर जो है पलायन हो चुके हैं। तो तब सुबह सारा कुछ जो है जब जो सुबह का जो हमारा 4 बजे उठने के बाद महिलाएँ सारी चीज़ें बनाती हैं, पूरी हलवा बनाते हैं, उसके बाद पुरुष आकर जो पूजा करता है और सुबह उस समय जो बंदूक जिसके घर में बंदूक है, तो बंदूक भी बजाया जाता था ताकि जो बुरी शक्तियों को जो है घर से निकले। ये हमारा लोहड़ी जो है एक तरीके सा नया साल होता था, नया पर्व होता था और इस दिन साल का आप पूरे साल में आप नहाओ चाहे नहीं नहाओ, उन दौरान ऐसा था कि लोग जो है स्वच्छता या विशेषकर नहाने-धोने का इतना शायद इतना वो नहीं था कि कब नहाना है डेली आजकल तो डेली है गीज़र लगाओ, डेली नहाओ। हो सकता है तब हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ तब हम हफ्ते में या 5-10 दिन में हम नहाते थे। लेकिन इन दौरान लोहड़ी के दिन आपको नहाना ही नहाना है, चाहे जैसे भी हो, जो बर्फ़ आ रही हो, चाहे जो भी कहते हैं कि आज के दिन नहाएँगे तो आपकी सारी बुराइयाँ ख़त्म होती है। तो ये बहुत वो था साल भर का जो है अंदर की जो बुरी शक्तियाँ चली जाती है और ऊर्जा आ जाता है, तो नहाना बहुत ज़रूरी होता था। दोस्तों इस समय उस समय का एक चीज़ मुझे बहुत देखने को मिलता है। मेरे नाना और दादाजी दोनों शिकारी थे, लेकिन जो है दादाजी को मैंने देखा नहीं। नाना जी जो है लोहड़ी के दिन में सुबह जो है कौवे को मारते थे। बोलते हैं कि एक दिन अगर कौवा को मारेंगे तो पूरा साल जो है वो बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माएँ ख़त्म हो जाती है और ये मुझे देखने को लगा। तब हम जो अनभिज्ञ थे, तब हम जो है पशु और प्रकृति के प्रेमी के बारे में हम वो नहीं समझते थे लेकिन आज आज अगर कहीं ये बु आजकल आज ये चीज़ें बुराइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन अगर आज के दौर में ये भी होता तो हमें अच्छा नहीं लगता। शायद इस पर हम जो है प्रतिबंध लगाते कि नहीं, वो एक दौर था उस समय जो है इस प्रकार का आयोजन जो है सुबह के टाइम में जो है सुबह रात खुलते ही जैसे ही जो है वो कौवा आता था उसको मार देते थे। बहुत उस समय के ये हमारे जो है कुछ जगह में रिवाज थे लेकिन मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, नाना जी को देखा। नाना जी का उस समय का मैंने ये चीज़ें देखा है। मेरे घर में मेरे माताजी फ़िलहाल अभी भी उसी प्रकार का जो है लोहड़ी मनाते हैं लेकिन अब जो है होली और अब जो है पूरी और हलवा तक सीमित रहा है लेकिन जो है वो काउने नहीं है, वो टाकू नहीं है, वो जामली नहीं है। हाँ, ये है कि आस-पड़ोस में जो अभी जाइयाँ हैं उनके लिए खाने के लिए अभी निमंत्रण देते हैं। वो प्रथा अब भी हमने कायम रखा है अगर जाई नज़दीक होंगे तो। और दूसरी बात है आज लो अगर जाई दूर भी होगा तो ध्यान देना ये इस त्योहार का जो भोजन है
अगले 1 महीने के बाद जाई के पास जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं जिन्होंने दूर शादी किया है, वो लोहड़ी का खाना लेकर स्पेशल जो है आज से 10-12 दिन के बाद भी घर जाके देना पड़ता है, जिसे बांटो कहते हैं। लोहड़ी का बांटो होता है, फिर उसके बाद फागुली का बांटो आएगा, हम उसके बारे में आगे आते रहेंगे। तो फिलहाल नज़दीक जाइयों को सामने जो है घर में बुला के खिलाया जाता है, जो दूर गई है उनके लिए बांटो स्पेशल लोहड़ी का जाता है। वैसे तो मैं जो है मेरी जो पैदाइश है जो है दादाजी के पास रही है और मैं 5वीं 6वीं तक दादाजी के पास ही रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैं हाईवे में आया था, हाईवे में एनएच में ही मेरी परवरिश रही है और गाँव से दूर। तो मैंने जब मेरी 75 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 80-82 के बीच की बात है कि टापरी में मैं रहता हूँ, तो लोहड़ी मैंने टापरी में आधुनिकता देखी नहीं, बिल्कुल ही मुझे पता नहीं था कि लोहड़ी जो है, जो बाहरी लोहड़ी है, वो किस प्रकार से होता है। जैसे मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है, लोहड़ी के दिन तिल और गुड़ और जो है चना, मूँगफली को क्यों जो है आग में सुहा किया जाता है, ये मुझे पता नहीं था। इसके बारे में मुझे अ 96 के बाद मैं जो जीएसडब्ल्यू में भर्ती हुआ था 96 में, तो इसके बारे में मुझे जब कंपनी में भर्ती हुआ तो वहाँ पर मैंने क जो कर्मचारियाँ हैं, जो कंपनी में काम करते थे, जो अधिकारी थे, शाम को जो है एक बहुत बड़ा जो है जो लकड़ियों का एक ढेर लगाकर रात को जो चारों ओर घूमते हुए उसमें जो है सोहार कर रहे थे, जैसे गुड़, चना, तिल का। तो बाद में पता चला कि मुझे कि ये मकर संक्रांति की लोहड़ी है, जो एक हिंदू पर्व का किन्नौर में पहली बार मुझे देखने को मिला। हालाँकि ये हिंदू जो बाहर से आया हिंदुत्व का जो है एक लोहड़ी था और हमारे किन्नौर का ट्राइबल लोहड़ी, जैसे मैंने कहा कि मीट खाना, काउनी खाना, टाफू खाना, जामुनी खाना और पूरी बनाना, फिर हलवा बनाना, ये चीज़ें हमने यहाँ देखा। इस प्रकार से गुड़ और तिल और मूँगफली का जो है प्रचलन नहीं देखा। तो वर्तमान में अब जो है हम सिटी एरिया में रहते हैं, तो अब हमारा तकरीबन जो है पड़ोसों में या फिर जाय जंती के पास अब ये चीज़ें प्रथा भी थोड़ी-सी चल रही है कि गुड़ और मूँगफली भी लेके जाते हैं। और क्योंकि यह गुड़ और मूँगफली जो है सर्दियों में जो शरीर को एक बैलेंस करने वाला वो है, क्या बोलते हैं, शरीर को एनर्जी बनाता है गुड़, तिल और मूँगफली। तो इसलिए अब हम जो है अपने जाई जाई जो है अगर नज़दीक है तो या पड़ोसियों को गुड़ और तिल और मूँगफली जो हम जो है उपहार में भेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 35 से 40 साल के बीच का लोहड़ी और वर्तमान की लोहड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान की लोहड़ी अब जो बदल गई है। लेकिन किन्नौर के अंदर में लोहड़ी आज भी वैसी है तकरीबन। वो जो मीट का प्रयोग करना, मटन का खाना और आज के दिन कोई किसी भी घर में जो है चिकन नहीं बनता है और पूजा-पाठ की विधि वैसी है, जाय-जंतियों के बुलाने की विधि वैसी है, लेकिन व्यंजन थोड़े कम हो गए हैं। टाकू और कावनी, ज्वार-बाजरा के बदले में चावल आ गए हैं और कई जगह अब जो है अब पकोड़े भी बन रहे हैं, सेवइयाँ बन रहे हैं, खीर बन रहे हैं, मतलब थोड़ी-सी अब वैराइटियाँ चेंज हो चुकी है, बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं। लेकिन जहाँ चूल्हे-चौके पुराने वहाँ पर अभी भी जो है महिलाएँ चूल्हे-चौके को जो है वो गंगा जल और गौमूत्र से वो कर रहे हैं और जहाँ पर सिलेंडर है फिर भी महिलाएँ धूप-बत्ती जलाकर सुबह जो है अपने जो है तो धूप-बत्ती जला के पूजा-पाठ कर रही है, महिलाएँ अभी भी हैं और आज भी जो है 4 बजे उठती है। मेरी खुद मैडम घर में जो मैं तब उठता हूँ जब मैडम ने पूरा बनाया होता है और पूजा-पाठ के लिए उठता हूँ। ये जो है हमारा सिलसिला जो लोहड़ी का हमारा अपना आदिवासी कल्चर का अभी भी जीवित रहा हुआ है। इसमें खान-पान का थोड़ा-सा बदलाव आया है, लेकिन पूजा-पाठ की विधि को लेकर और रिश्ते-नातों को जोड़ने को लेकर जो हमारा जो गिफ्ट उपहार देने को लेकर सेम वैसे ही है। अभी भी जो है हम नज़दीकी जाइयों को बुला रहे हैं या बाहर के जाइयों को हम लोग जो है बांठा जिसे बोलते हैं उसको हम जो है 8-10 दिन के बाद ले भी जाते हैं, जैसे आटा, तेल, गुड़, मूँगफली या मटन जो भी है। तो ये था आज का हमारा जो मकर संक्रांति की लोहड़ी और किन्नौर की लोहड़ी और हमारे भारतवर्ष की लोहड़ी। आपके यहाँ पर लोहड़ी कैसे मनाया जाता है? इस वीडियो में ज़रूर प्रतिक्रिया करें। हमारे किन्नौर में अलग-अलग जगह अलग-अलग लोहड़ी हो सकती है। मैंने अपने जगाऊँ के टापरी एरिया के पगरामंग एरिया के बीच की लोहड़ी के बारे में बताया और ये लोहड़ी अ,
सदा यूँ ही अभी तक जो 40-50 साल हो गई है, फिलहाल मेरे घर में ऐसे ही चल रहे हैं। हम अगर हम भाइयों में अलग-अलग भी प्रेम हो, अलग-अलग रहते हो या हम थोड़े बहुत पलायन भी हो तो लोरियाँ वैसे ही चल रही है, रिश्ते-नाते ऐसे ही निभाए जा रहे हैं और किन्नौर के अंदर में सभी ऐसे ही लोरियों को मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं, हर घर में मना रहे हैं और हाँ, ये अलग बात है कि अभी इस लोरी के बाद एक चीज़ चलता है जिसको हम बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे। हम दादा-दादी, नाना-नानी के साथ मुहावरे और लोकोक्ति भी लोरियों के बाद ही चलता था। और इन दौरान जो है कुछ हमारे देवते गुप्त होकर जो है स्वर्गलोक में गए होते हैं तो जो है तो यहाँ पर जो बुजुर्गों से कहानी सुनने को मिलता था, लोकोक्तियाँ चलती थी, मुहावरे चलती थी। एक और चलता था कि लोरी के बाद जो है पाद मारने वाले जो घर में पाद मारते उनके ऊपर जुर्माना लगता था। उनके लिए जुर्माना सिर में जो है ऐसे टच करके खड़प बोलते थे, वो भी एक हमारा कल्चर में था। ये कल्चर दिखने को नहीं मिलता और ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। पाद मारने वाला, खड़प वाला कल्चर मुझे अब जो है कई सालों से दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा किन्नौर की लोरी और ख़ासकर जो मेरा एरिया है टापरी, चगाँव, पगरामन के बीच की वो लोरी। और अगर आप किन्नौर से हैं तो आप अपने एरिया का लोरी भी क्या इसी प्रकार का था। हमारे पूरे किन्नौर में 3 ब्लॉक है, जैसे सांगला ब्लॉक अलग है, पूह ब्लॉक अलग है, निचार ब्लॉक अलग है और लोरी भी यहाँ के जो है निचार ब्लॉक में अलग है। आपका निचार ब्लॉक के अनुसार जैसे हमारे खूंद के देवी-देवता उनके अलग है, सुंगरामेश्वर का लोरी अलग दिन आता है, जगामेश्वर का अलग आता है, आगे अलग आता है। तो क्या ऐसे ही सब जगह अलग-अलग है तो ज़रूर प्रतिक्रिया करें और क्या ये रिवाज अभी भी आपके यहाँ पर चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो ज़रूर बताएँ। आपके यहाँ पर किन्नौर में अन्य जगह पर या हिमाचल में लोहड़ी कैसी मनाई जाती है, ज़रूर इस वीडियो के द्वारा प्रतिक्रिया करें। आगे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिमाचल, जय किन्नौर।